नमस्कार प्रणाम। मैं अमितेश कुमार सिंह। मैं अभी मौजूद हूँ हसनपुरा नगर पंचायत के अरंडा स्थित ये ग्लोरियस हाईटेक स्कूल में, जहाँ पे आज स्कूली बच्चों के द्वारा बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट यहाँ पे दिखाया जा रहा है, बनाया गया है। जो प्रोजेक्ट भारत के ऐतिहासिक चीज़ों को और जो भी हमारे पर्यावरण से जुड़ी हुई चीज़ें, उन सभी चीज़ों को दर्शाया गया है। और सब लोग स्टूडेंट जितने भी हैं, सब लोग बहुत ही अच्छे से उसके बारे में एक्सप्लेन भी कराएंगे। तो हम सभी जितने भी स्टूडेंट हैं, सब लोगों से धीरे धीरे करके इनके बारे में जानेंगे कि आखिर जो प्रोजेक्ट बनाया है, आखिर उनको बनाने में कितना समय लगा, और जो प्रोजेक्ट बनाया है आखिर में वो किस चीज़ का बनाया है, और उसके बारे में एक एक करके हम विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक स्टूडेंट है, इनसे ही जानते हैं क्या बनाया है। वेलकेनो कैन यू एक्सप्लेन इन हिंदी। यह एक ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी है। हाँ, आपका नाम क्या होगा। माय नेम इज अभिषेक कुमार। इसको बना जो है उन्होंने आई थिंक प्रॉमिस किया था कि 15 तारीख को सारे युवाओं को 15 लाख उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। बट आज तो उससे ज़्यादा ही हो गया है। आज किसी के भी अकाउंट में मतलब वो देखने को नहीं मिल रहा है। सो इससे हम लोग कह सकते हैं कि मतलब हमारे देश में धीरे धीरे डिक्टेटरशिप आ रहा है, और इसको सुधार करने के लिए हमें ही कदम उठाना पड़ेगा। हम ही इसका सुधार कर सकते हैं, वरना ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा। डेट्स ऑल, थैंक यू। I am Sonam Parveen from class 8. I am going to explain global warming. Global warming refers to the heat temperature. It increases day by day. It is caused by the human activities. Like industries make fertilizers. Then industries produce smoke. Smoke, it is a very harmful gas for our environment. It is also affect the respiratory system and all many disease. Fertilizers, we overuse of fertilizer, then you face the droughts because it decrease the fertility of soil. जब हम फर्टिलाइज़र को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये हमारे सोइल की फर्टिलिटी को कम करता है, और वहाँ पे हमें ड्रॉट्स का सामना करना पड़ता है, सुखाड़ का, डिफोरेस्टेशन। इट इज़ अ मेन it is a caused global warming. We cut the tree day by day. We don't have forest, and animal doesn't have forest. They without live without forest. अगर जानवर के पास अगर फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे तो कैसे जिएंगे, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। ग्लोबल वार्मिंग वो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से भी कॉज होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एक्सेट्रा। सनलाइट्स रे, अल्ट्रावायलेट रे जो आता है हमारे सन से पृथ्वी पर, जो ये बहुत हमारे पृथ्वी को इफ़ेक्ट करता है। जैसे स्किन डिजीज़ होता है कि स्किन कैंसर डिजीज़ करता है, और मेल्टिंग द ग्लेशियर, इट इज़ ऑल्सो कॉज द ग्लोबल वार्मिंग। अगर ज़्यादा एक्सेसिव लॉस होगा वाटर का तो फ्लूड होगा, इट कॉज द फ्लूड। Flood affect the many lives of humans, animals and anything. ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए क्या करना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए हमें स्मोक्स का इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा चीज़ नहीं बनाना चाहिए, कम यूज़ करना चाहिए, और हमें इलेक्ट्रिसिटी का कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉसिल फ्यूल। इट इज़ अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे फॉसिल फ्यूल्स का। हमें ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए, और पेड़ कम काटना चाहिए हमें, और ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, मैन्यूर का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। आपका नाम क्या है। सोनम परवीन। कौन सी क्लास में। फ्रॉम क्लास 8। स्टूडेंट है। बोला जाए तो सब लोग मतलब कि जो हमारे ऐतिहासिक चीज़ है या जो भी हमारे इन्वायरमेंट से जुड़े हुए चीज़ है, वो सब चीज़ भी बहुत ही अच्छा से एक्सप्लेन तो करा ही रहे हैं, और साथ में जो उनका प्रोजेक्ट मिला है बहुत ही शानदार तरीके से बनाया। देखिए और भी यहाँ पे। आपका नाम क्या होगा। आई एम करीना फ्रॉम क्लास 8। आप क्या बनाइए। दिस इज़ माई प्रोजेक्ट नेम सोर्स ऑफ वाटर। मतलब कि पानी का स्रोत। पानी का बहुत सारे स्रोत होते हैं, जैसे कि रिवर, वेल, हैंड पंप, लेक, पोंड, वाटरफॉल और कैनाल। ये सारे पानी के स्रोत होते हैं जिसको थ्रू हम लोग अपने सारे काम को कर सकते हैं।
और इसके थ्रू जो प्लांट होते हैं वो अपना भोजन तैयार करते हैं। और एनिमल जो होते हैं, जानवर, इस पानी को पीते हैं। अगर हम लोग इसका ज़्यादा यूज करते हैं तो ये फ्यूचर में ये ख़त्म होने की संभावना भी हो सकती है। इसीलिए हम लोग पानी को बचाना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग पानी को नहीं बचाएंगे तो हम लोग अपने लाइफ से हाथ धो बैठेंगे। पानी को बचाने के लिए हम लोगों को पानी का कम यूज करना चाहिए। जब हम लोग नल को खोलते हैं तो उसके यूज करने के बाद अच्छा से उसे ठीक से बंद कर देना चाहिए। और हम लोग को पानी को ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए, नहीं तो इसे पानी खोने की संभावना हो सकती है। कौन सी क्लास में? आई एम फ्रॉम क्लास 8 में। देखिए और भी यहाँ पे स्टूडेंट है, यहाँ पे प्लैनेट्स के बारे में बनाई है। आपका नाम क्या होगा? संध्या। आई एम संध्या फ्रॉम क्लास 8। टुडे माय प्रोजेक्ट नेम इज़ पार्ट्स ऑफ प्लांट। पार्ट्स ऑफ प्लांट, हिंदी मीनिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट, पौधों का अंग। Plants is a very important for our environment. It gives us oxygen for live, and it is a very important for all living things. It has many parts: flower, leaves, stem, and roots. First, flowers. Flowers help in reproduction and they attract insects for pollination and grow into new fruits like rose. Sunflowers are flowering plants. And then leaf perform photosynthesis and they food for the plants, and they also help in transpiration of leaf and chlorophyll present on the leaf. And then stem supports the plants and for standing and receive water nutrient from the roots and other plants of plant. And roots absorb nutrition and water from the soil and assures the plants in the soil. आप कौन सी क्लास में? From class 8. आपका नाम क्या होगा? My name is Ayan Raja. I am from class 8. The name of my project is Save Earth. This project indicates how we save the earth. Firstly, we should not cut the tree. हमें प्लांट को कट करने की जगह पे हम लोग प्लांट को अधिक से अधिक लगाना चाहिए ताकि एनिमल सेव रहें। उसके बाद हम लोग स्टॉप पोल्यूशन, हमें जितने भी बड़े बड़े फैक्ट्रीज होते हैं उससे पोल्यूशन निकलते हैं उसे कम करना चाहिए। और हम लोग जो प्लास्टिक मटेरियल्स यूज़ करते हैं उसे हम लोग कम करना चाहिए, उससे ज़्यादा से ज़्यादा। जो आज ग्लोरियस हाईटेक स्कूल में जो ये प्रोजेक्ट बनाया गया है, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाए हैं, सब बोला जाए तो बहुत ही बेहतरीन बनाए हैं। उसके बारे में अच्छा से एक्सप्लेन भी कराएं। बाकी जो यहाँ पे जो हसनपुरा स्थित ये ग्लोरियस हाईटेक स्कूल है, यहाँ पर आप आएंगे तो देखेंगे यहाँ का वातावरण भी बहुत ही शांति है। यहाँ पे एजुकेशन भी बोला जाए तो वेल, यहाँ क्वालिफिकेटेड यहाँ पे टीचर्स हैं जो बहुत ही अच्छे से यहाँ एक स्टूडेंट को कैसे पढ़ाया जाए कि वो अपने जीवन में बेहतर कर सके। सबसे पहले सर कि एक स्टूडेंट की जो प्रारंभिक जो शिक्षा होती है वो घर से होती है। पहले शिक्षक उनके माता पिता होते हैं, उसके बाद जो है गुरु का नंबर आता है। तो हमें एक प्रारंभिक शिक्षा जो है परिवार से, फैमिली से शुरू होती है, उसके बाद स्कूलिंग लाइफ से शुरू होती है। तो जैसे कि मतलब जो बच्चा आते हैं उनको ग्लोरियस हाईटेक स्कूल में किस प्रकार से पढ़ाया जाता है, जो इतने अच्छे शब्दों में अपने जो प्रोजेक्ट है उनके बारे में बताते हैं और साथ में बहुत चीज़ों के बारे में भी बताते हैं। जी, हमारी टीम जो है एजुकेशन और डिसिप्लिन, ये दो चीज़ों पर ज़बरदस्त मेहनत करती है और इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। हमारे यहाँ टाइम पर पनिशमेंट भी होता है, टाइम पर बच्चों से प्यार भी किया जाता है। जहाँ जो चीज़ लगेगा वो हमारी टीम वो करती है, लेकिन बच्चे के हित में ही करती है, बच्चे के प्रोग्रेसिव के लिए ही करती है कि बच्चे जो हैं हमारे बच्चे वो बेहतर करें, है ना, उनके पास इनोवेटिव आइडियाज़ हो और वो बेहतर से बेहतर, यानी कि फ्यूचर में वो बेहतर से बेहतर अपने को वो अचीव कर सके। ग्लोरियस हाईटेक स्कूल में किस प्रकार का व्यवस्था है? जैसे जो लोग स्टूडेंट आना चाहता है, जिनको नहीं पता है, जो किसी दूसरे स्कूल संस्थान में पढ़ते हैं। जी, हमारे यहाँ नर्सरी क्लास से लेकर के क्लास 10 तक की पढ़ाई होती है स्कूल में।
और CBSE से अफिलिएशन भी है। तो आप हमारे यहाँ आप लोग भेज सकते हैं, बशर्ते आ करके हम यही कहते हैं कि आप कि कहीं भी बच्चे को एडमिशन कराएं तो सबसे पहले आ करके वहाँ की सारी चीज़ें एकेडमिक के बारे में वो सारी चीज़ें जानकारी प्राप्त करें। देखा जाए बेहतर है आप हमारे यहाँ आप आए, एकेडमिक पता करें, हमारे स्कूल के बारे में पता करें, हमारे पढ़ाई के बारे में पता करें। देखा जाए तो मतलब ग्रामीण क्षेत्र में मतलब कि थोड़ा सा पैसा को लेकर जो ग्रामीण लोग होते हैं उनको समस्या होती है, वो ग्लोरियस हाईटेक स्कूल उन सभी स्टूडेंटों के लिए कैसा व्यवस्था? जी, हमारे यहाँ जो जिन बच्चे का इकोनॉमिकल कंडीशन सही नहीं है, कमज़ोर है और वो कैपेबल नहीं कर सकते हैं, तो वो बेझिझक है, वो आए एडमिशन कराएं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और शुरू से ही हम लोग पढ़ाते आ रहे हैं, यानी कोचिंग से लेकर के स्कूल में भी लगभग आई थिंक मुझे लगता है कि 40-50 बच्चे जो हैं वो यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम वसीम अकरम। जितने भी स्टूडेंट प्रोजेक्ट जो तैयार किए थे उनके समझाने का तरीका था, जो बताने का तरीका था, मतलब बोला जाए तो बहुत ही बेहतरीन वो समझा पा रहे थे। आखिर मतलब किस प्रकार से आप लोग एक्सप्लेन कराए थे कि जो आपके बच्चे एकदम मतलब अपने जो क्वालिफिकेशन है उसको प्रदर्शित कर रहे थे? देखिए, यहाँ पे शिक्षक के जो भी टीम है बहुत ही बेहतर तरीके से उनके पढ़ाने का टेक्निक होता है। और खुद यहाँ पे जो ग्लोरियस हाईटेक स्कूल के जो 4 मेंबर हैं, वो 4 मेंबर सभी टीचर को भी टीच कराते हैं, उन्हें ट्रेन करते हैं। हर संडे के दिन टीचर ट्रेनिंग का यहाँ पे उनको टीचर ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि उन्हें पढ़ाने का टेक्निक पता चले और वो बच्चों को पढ़ा सके, जिससे यहाँ के टीचर जो होते हैं वो बेसिक से लेकर अपर की तरफ बढ़ते हैं और बेसिक कंसेप्ट देते हुए अपर की तरफ बढ़ते हैं, जिससे हमारे बच्चे आज आपके न्यूज़ चैनल के सामने इतना बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकें। सर, देखा जाए तो अभी जो बच्चे हैं स्कूल जाने के बाद ज़्यादातर मोबाइल यूज़ करते हैं, उन सभी के लिए मतलब ऐसा कुछ व्यवस्था किया जाए जिससे बहुत कम फ़ोन यूज़ हो, जिससे उनका जो मानसिक स्थिति हो संतुलन में रहे। इसके लिए तो हमारा ग्लोरियस कोचिंग सेंटर है या ग्लोरियस हाईटेक स्कूल है। इसके लिए हम लोग शुरू से ही उस पर हम लोग क्रॉस लगा चुके हैं कि बच्चों को यानी कि मोबाइल यूज करना ही नहीं है, वो चाहे नर्सरी क्लास का बच्चा हो या 12 क्लास का बच्चा हो। 12 क्लास का बच्चा मेरे यहाँ कोचिंग में अगर मोबाइल लाता है तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वो ऑफिस में आकर मोबाइल को जमा करता है, देन वो यहाँ पे एजुकेशन प्राप्त करता है। सर, देखा जाए तो जिस प्रकार से डिजिटल इंडिया आगे बढ़ रहा है डिजिटल के क्षेत्र में, उस प्रकार से देखा जाए तो मतलब जो बच्चे हर स्कूल में पढ़ाने का भी तरीका हर चीज़ बदल रहा है, तो क्या लग रहा है पहले के बात और अब के बात में कुछ अंतर है? बिल्कुल अंतर तो है ही, और फ्यूचर में टेक्निकल के थ्रू पढ़ाने के लिए व्यवस्था यहाँ भी कर दिया जाएगा, सब चीज़ कर दी। जी। मेरा नाम मोहम्मद नसीम कादरी, इस स्कूल के प्रिंसिपल। एक यहाँ के टीचर और यहाँ के स्टूडेंट के लिए एक मैं शेर बोलना चाहूँगा कि जलाओ वो शम्मा जो आंधी बुझा न सके, जलाओ वो शम्मा जो आंधी बुझा न सके, बनो वो चेहरा जो कोई मिटा न सके, इज्जत और शोहरत तारीफ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। सर, देखा जाए तो यहाँ पे जो भी बच्चा पढ़ना चाहते हैं या जो पढ़ रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए किस प्रकार के यहाँ पे व्यवस्था है? जैसे अभी आपने घूमा देखा, ठीक है, वो सारी चीज़ें तो आपके पास है, और आपके बहुत सारे बच्चे जो हमारे परफॉर्म किए हैं प्रोजेक्ट वर्क के माध्यम से, उससे भी पता चलता होगा आपको। लेकिन यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम कह रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो मॉडर्न हो चुका है, तो टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ेंगे, नई टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे टीचर्स। उस तरीके से हम लोग ट्रेन भी करते हैं कि नई टेक्निक का इस्तेमाल करके किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करें। और रियलिटी यही है कि अगर कोई भी टीचर किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन किया, ठीक है, अब अपने 30 मिनट्स के पीरियड में वो जो कुछ बताया, अगर बच्चा सही से उसे समझ पा रहा है तो दैट्स ओके, यही पढ़ाई होता है। और बच्चा फिर उसको मेमोराइज करके आपको बताया, फिर एग्ज़ाम में उसे लिख करके दिखाया, और जैसे वो लोग एक्सप्लेन कर रहे थे, इट इज़ एनफ। और यही वजह है कि हम लोग ग्लोरियस हाईटेक स्कूल जो कि 2018 में खुला, और अभी इसके 3 ब्रांचेज हो गए, एक थाना के बाजू में है और एक ये हो गया, और एक नया जो है बन रहा है आपको ये जो ब्लॉक है ना उसके ठीक बाजू में। तो उसको बनाने का उसको स्पेशली डिज़ाइन किया जा रहा है प्ले स्कूल के लिए। जो छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 3 साल 4 साल है, उनको किस तरीके से
एक्टिविटी के माध्यम से उन्हें पढ़ाया जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और प्ले स्कूल के लिए और इस स्कूल में जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है पढ़ाई करने के लिए या उनके गार्जियंस है वो चाहते हैं कि यहाँ हम आए, तो बेशक आप आइए, हमें हमारे सिस्टम को देखिए, यहाँ के जो तौर तरीके हैं वो बहुत ज़रूरी है देखना कि, क्योंकि एक चीज़ और कहूँगा कि कोई भी गार्जियन अगर अपना बच्चा दे रहा है कहीं भी, तो आई विल से कि प्लीज़ चूज़ द इंस्टीट्यूट और स्कूल वाइजली, दिमाग का इस्तेमाल करते हुए चुनें कि अगर हम यहाँ पे अपने बच्चे को डालेंगे तो हमारे बच्चे का फ्यूचर कहाँ तक जा रहा है, इस चीज़ को देखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग स्पेशली बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे और डिसिप्लिन के मामले में टू मच। हमारे बच्चा चला जाए तो चला जाए, लेकिन हम जितने रहेंगे ना उतना ही बस। और ये एक्चुअल लास्ट में एक चीज़ और बताऊँगा, पूरे अप्रैल तक एडमिशन फ्री है, आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर आएँ और अपने बच्चे का नामांकन करा करके उनके उज्जवल भविष्य के लिए हमारे ऊपर छोड़ दें। नाम क्या होगा? मोहम्मद मिराज, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ग्लोरियस हाईटेक स्कूल।